आज हम बात करेंगे उस सबसे पावरफुल और भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट के बारे में जो कोई भी कर सकता है, और वो है खुद में किया गया निवेश। चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या होगा अगर हर रोज बस थोड़ा सा अपने दिमाग को तेज करने, शरीर को बेहतर बनाने और मन को शांत करने पर ध्यान दिया जाए? देखिए, हम सब स्टॉक्स, प्रॉपर्टी, सोने चांदी में इन्वेस्ट करते हैं, है ना? पर इन सब में एक रिस्क है। ये सब क्रैश हो सकते हैं। लेकिन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कभी जीरो नहीं होता, वो है खुद की ग्रोथ में किया गया निवेश। ये वो असली दौलत है जो हमेशा बढ़ती ही रहती है। और यहीं से हमारा पहला बड़ा आइडिया निकल कर आता है कि हमारी सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा एसेट हम खुद हैं। एक ऐसा सच जिसे हम अक्सर बाहर की दुनिया में सफलता ढूंढते ढूंढते भूल जाते हैं। बचपन से ही हमें क्या सिखाया जाता है? अच्छे ग्रेड्स लाओ, अच्छी नौकरी करो, खूब पैसा कमाओ। लेकिन ये कोई नहीं सिखाता कि इन सब से पहले खुद को प्राथमिकता देना कितना जरूरी है। ये कहानी है एक नौजवान की जिसने अपनी पूरी जिंदगी बस दूसरों को खुश करने में लगा दी, और नतीजा, उसकी खुद की एनर्जी, मोटिवेशन और सेल्फ बिलीफ सब खत्म हो गया। और फिर एक दिन उसने खुद से ये सवाल पूछा, मैं दूसरों के लिए तो इतना कुछ कर रहा हूं, पर अपने लिए क्या कर रहा हूं? और बस यही उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। लेकिन सवाल यह है कि खुद में इन्वेस्ट करने से हमें रोकता क्या है? ज्यादातर लोगों को लगेगा कि समय या पैसे की कमी, पर असली रुकावट वो नहीं है। असली रुकावट है वो अनदेखी भीड़ जिसे हम अपने दिमाग में लेके घूमते हैं। एक बौद्ध गुरु ने इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाया था। एक युवक उनके पास आया, बोला, मुझे एकांत चाहिए। तो गुरु ने उससे गहरा सवाल पूछा, अगर तुम अकेले हो तो ये सब लोग कौन हैं जिन्हें तुम अपने साथ लाए हो? तुम्हारा परिवार, दोस्त, दुश्मन, रिश्तेदार। गुरु का इशारा साफ था, असली भीड़ बाहर नहीं, दिमाग के अंदर होती है। तो दिमाग की इस भीड़ में कौन कौन है? इसमें है हमारे पुराने अफसोस, भविष्य की चिंताएं, परिवार की उम्मीदें, दोस्तों की राय, यहां तक कि हमारे दुश्मन भी। ये सारी अधूरी इच्छाएं और यादें हमें कभी भी सच में अकेला और शांत नहीं होने देती। तो फिर इस अंदरूनी शक्ति को बनाया कैसे जाए? इसका हल 3 बहुत ही प्रैक्टिकल पिलर्स यानी कि स्तंभों पे टिका है। पहला स्तंभ है समय। हमें ये समझना होगा कि हमारी असली करेंसी, हमारी असली दौलत पैसा नहीं बल्कि समय है। और इसकी खास बात क्या है? पैसा तो वापस कमाया जा सकता है, पर एक बार गया हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सबके पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, अगर रोज सिर्फ 15 मिनट, बस 15 मिनट पढ़ने में इन्वेस्ट किए जाएं, तो साल के आखिर तक 10 से ज्यादा किताबें खत्म हो सकती हैं। ये दिखाता है कि समय का छोटा लेकिन लगातार किया गया इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा रिटर्न दे सकता है। दूसरा पिलर है हमारा दिमाग। इसे एक सुपर कंप्यूटर की तरह समझिए जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हम अपने फोन के सॉफ्टवेयर को तो हर महीने अपडेट करते हैं, है ना? पर अपनी सोच, अपनी मानसिकता को, उसे अक्सर हम सालों पुराने लिमिटेड वर्जन पर ही चलाते रहते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी स्तंभ है हेल्थ। सीधी सी बात है, अगर शरीर थका हुआ है और दिमाग में टेंशन है तो कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है, ये वो नींव है जिस पर सफलता की पूरी इमारत खड़ी होती है। ठीक है, तो अब हमें इन 3 स्तंभों के बारे में पता चल गया, पर सिर्फ जानना काफी नहीं है ना? बदलाव लाने के लिए एक इंजन की जरूरत होती है, और वो इंजन वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। हम अक्सर मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, पर मोटिवेशन क्या है? वो एक चिंगारी की तरह है जो आती है और चली जाती है। वो सही फीलिंग का इंतजार करती है। लेकिन डिसिप्लिन वो ईंधन है जो गाड़ी को तब भी चलाता है जब आप थके हों, जब मन ना हो। वो सही फीलिंग का इंतजार नहीं करता, बल्कि एक्शन से सही फीलिंग पैदा करता है। तो असली बदलाव आता कहां से है? वो सिर्फ सीखने से नहीं आता, वो आता है एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल साइकिल से। पहला, सीखो। दूसरा, सीखी हुई चीज को तुरंत अपनी जिंदगी में अप्लाई करो। और तीसरा, इसे तब तक दोहराओ जब तक ये आदत ना बन जाए। क्योंकि याद रखिए, बिना एक्शन के नॉलेज सिर्फ एंटरटेनमेंट है। तो जब हम अनुशासन के साथ खुद में इन्वेस्ट करने के इस रास्ते पर चलते हैं तो हमें मिलता है अल्टीमेट रिवॉर्ड, यानी मन की शक्ति और गहरी शांति। मतलब ये पूरी यात्रा बाहर की दुनिया से शुरू होकर हमारे दिमाग की भीतरी भीड़ तक जाती है, और फिर
प्रैक्टिस के जरिए उस भीड़ को शांत करके हमें हमारे असली स्व तक पहुंचाती है। 30 दिन की प्रैक्टिस के बाद कहानी का वो नौजवान अपने गुरु के पास वापस गया और बोला, अब मैं पूरी तरह से अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, आप भी नहीं, मैं खुद भी नहीं। इसका मतलब था कि उसने अपने अंदर की भीड़ को पूरी तरह शांत कर लिया था। वो हर चीज से जुड़ा था, पर किसी चीज से बंधा नहीं था। और यही है एकांत की असली ताकत। ये फिजिकली अकेले होने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि बाहर चाहे कितनी भी भीड़ हो, कितना भी शोर हो, आप अंदर से पूरी तरह शांत और क्लियर रह सकते हैं। तो बात साफ है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हम खुद हैं। सवाल बस इतना है, आज इस सबसे कीमती एसेट में क्या इन्वेस्ट किया जा रहा है?